सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 हम देख रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एंड एनर्जी का। ओके, क्वेश्चन में गिवन है अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1.00 ग्राम falling from height 1 kilometer hits the ground with the speed of 50 meter per second. Calculate loss in potential energy. बी है यहाँ पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और सी पार्ट है इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ नॉट वाई, और जी का वैल्यू हमको 10 यहाँ पर लेना है। तो सबसे फर्स्ट ए पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। ए पार्ट में वो कह रहा है कि हमको बताओ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा यू, और वो होगा mgh के बराबर। ओके, तो यहाँ पर m कितना है, मास कितना है उसका 1 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/1000। केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/1000 है ना। g का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है, और h का वैल्यू कितना लेना है, 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर। ओके, h का वैल्यू कितना है, 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर। ओके, ये जो h यहाँ पर गिवन है 1 किलोमीटर, इसको हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। ये जो मास यहाँ पर 1 ग्राम गिवन है, इसको 1/1000 किलोग्राम हम लिख सकते हैं, है ना। तो हमने वो कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम इसे कैंसिल करेंगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और 10 जूल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो ये हमारा ए पार्ट हुआ। अब बी पार्ट हम देखते हैं। ओके, बी पार्ट में उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 था, और हाफ mv², उसमें काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा आ गया, तो वो होगा हाफ। m का वैल्यू कितना पुट करोगे, 1/1000। ओके, और v का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब 50 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000। 2 0 हम कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा हमारा 25/20। ओके, मतलब कि अगर हम 25 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 12.5, और बाय 10 मतलब 1.25 जूल। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो पोटेंशियल एनर्जी था, उसका जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 10 जूल है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो तो केवल 1.25 ही है, मतलब कि जो सी पार्ट है उसका आंसर आएगा नो। नो, दिस पोटेंशियल एनर्जी गेन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इज ग्रेटर देन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी था, इसका कुछ पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1.25, कुछ पार्ट वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, या फिर एयर रेजिस्टेंस के थ्रू जो काम हुआ है, वर्क डन हुआ है, उसमें भी यूज हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई का आंसर है ड्यू टू वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस एंड विस्कस फोर्स। जो विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स लगेगा, वो जो वर्क करेगा, तो कितना करेगा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस एंड विस्कस फोर्स, जो कि नेगेटिव होगा, और वो होगा 10 - 1.25। ओके, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, -8.75 जूल। इतना वर्क डन कौन करेगा, एयर रेजिस्टेंस करेगा, और नेगेटिव करेगा। ओके, यहाँ पर एयर भी लिख सकते हैं। ओके, वो नेगेटिव करेगा। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि क्यों काइनेटिक एनर्जी में गेन है वो इतना कम है। थैंक यू वेरी मच।